क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि क्या हम अकेले हैं? हर तारा एक दूर का सूरज है और कई के अपने ग्रह हैं। ब्रह्मांड विशाल है, रहस्यों और हमारी कहानी में हमारी जगह के बारे में सवालों से भरा है। हम ब्रह्मांडीय जासूस हैं, तारों के बीच सुराग ढूंढ रहे हैं, अस्तित्व की कहानी को एक साथ जोड़ रहे हैं। वैज्ञानिक और सपने देखने वाले टेलीस्कोप बनाते हैं और जांच भेजते हैं, जवाब तलाशते हैं। हम कहां से आए? क्या हम अकेले हैं? यह संभावना कि जीवन कहीं और मौजूद है हमें अपनी कहानी को एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय किताब में सिर्फ एक अध्याय के रूप में देखने के लिए चुनौती देती है। पूरे इतिहास में मानवता ने पृथ्वी को घर कहा है, जीवन का हमारा एकमात्र झांत पालना। यह नीला ग्रह विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी जगह हमारे अस्तित्व की शुरुआत और अब तक की पूरी कहानी का गवाह रहा है। यहाँ हमने अपने सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों के अनगिनत अध्याय लिखे हैं। हर कहानी, हर व्यक्ति, हर पल यहीं सामने आया है। हमारी सभ्यताएं, हमारी भाषाएं, हमारी यादें, सब कुछ इसी ग्रह पर जन्मा और पनपा। जब हम रात में जगमगाती बत्तियों को देखते हैं तो यह एहसास होता है कि हम सब एक ही घर के वासी हैं। लेकिन हमारा सूर्य मिल्की वे में अरबों में से सिर्फ एक है और उससे परे अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। हर तारा, हर आकाश गंगा संभावनाओं से भरी हुई है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो यह सवाल उठता है, क्या हम सच में अकेले हैं? इतने सारे ग्रहों के साथ क्या यह संभावना है कि हम वास्तव में अकेले हैं? हर तारे के चारों ओर घूमते ग्रह, हर आकाश गंगा में अरबों तारे, संख्या इतनी विशाल है कि कल्पना करना भी कठिन है। विज्ञान अब जवाब खोज रहा है। वैज्ञानिक, खगोलविद और खोजी अंतरिक्ष यान लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहीं और भी जीवन है? खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट पाए हैं और हर साल नई खोजें हो रही हैं। ये ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर हैं, लेकिन उनकी विविधता और संख्या हैरान कर देने वाली है। कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। ये क्षेत्र न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडा, जीवन के लिए आदर्श। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम जानते हैं। इन दुनियाओं को हमारी खोज में प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। अगर कहीं और भी पानी है तो शायद वहां जीवन के बीज भी हों। वैज्ञानिक अब इन ग्रहों के वातावरण में जीवन के संकेत जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या अन्य जैविक अणु ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें ऐसे संकेत मिलते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी खोज होगी। यह विचार कि हम अकेले नहीं हो सकते सब कुछ बदल देता है। यह संभावना खोलता है कि जीवन की कहानी सार्वभौमिक है। शायद ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई अपनी कहानी लिख रहा है। हम अभी तक अन्य परिवारों से नहीं मिले हैं, लेकिन यह जानना कि वे मौजूद हो सकते हैं ब्रह्मांड को कम अकेला महसूस कराता है। यह हमें आशा और जिज्ञासा से भर देता है। खोज जारी है और हर खोज के साथ ब्रह्मांड में हमारी अपनेपन की भावना बढ़ती है। शायद एक दिन हम अपने ब्रह्मांडीय भाई बहनों से मिलेंगे और तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, क्या हम पृथ्वी के अकेले बच्चे हैं या कहीं और भी जीवन की चिंगारी जल रही है? आइए कल्पना कीजिए कि आप अपने घर से बहुत दूर अनंत अंतरिक्ष में एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े हैं। अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के माध्यम से यात्रा करें, जहां हर ग्रह, हर चांद और हर तारा एक नई कहानी कहता है। मंगल, जो कभी गर्म और गीला था, में जीवन रहा होगा। हम प्राचीन सुराग खोजने के लिए रोवर भेजते हैं। लाल ग्रह की सतह पर घूमते हुए ये रोवर वहां की मिट्टी, चट्टानों और बर्फ में छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा अपनी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल महासागर छिपाता है। क्या वहां जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां के अंधेरे, नमकीन पानी में सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं, जैसे पृथ्वी के महासागरों की गहराइयों में होते हैं। शनि के टाइटन में मीथेन की झीलें हैं, जो हमारे से बहुत अलग जीवन की संभावना का संकेत देती हैं। वहां की गाढ़ी नारंगी धुंध और तरल मीथेन की नदियां जीवन के नए रूपों के लिए एक अनोखा वातावरण बनाती हैं। हमारे सौरमंडल से परे हमने सुपर अर्थ, 2 सूर्यों वाले ग्रह और यहाँ तक कि अंधेरे में भटकते हुए दुष्ट ग्रह भी पाए हैं। हर नया ग्रह अपने आकार, रंग और वातावरण में अनोखा है। कुछ पर बर्फीले तूफान चलते हैं तो कुछ पर लावा की नदियां बहती हैं। हर खोज एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रकट करती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। दूरबीनों की मदद से हम उन दुनियाओं की झलक पाते हैं जो अरबों किलोमीटर दूर हैं और जिनके बारे में हम सिर्फ सपने देख सकते थे।
जीवन की खोज सिर्फ एक और पृथ्वी खोजने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि क्या संभव है। वैज्ञानिक हर नए ग्रह के वातावरण, तापमान और रसायन का अध्ययन करते हैं ताकि यह जाना जा सके कि वहां जीवन के लिए कौन कौन सी संभावनाएं हैं। जीवन अंधेरे, ठंड या उच्च गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो सकता है, जिस तरह से हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। कुछ ग्रहों पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो कुछ पूरी तरह बर्फ से ढके हैं। फिर भी वहां जीवन के लिए रास्ते हो सकते हैं। ब्रह्मांड अनंत प्रयोगों की एक प्रयोगशाला है और हम अभी अभी खोज शुरू कर रहे हैं। हर नई खोज, हर नया डेटा हमें यह सिखाता है कि जीवन कितनी विविधता में और कितने अलग अलग हालात में पनप सकता है। हर नई दुनिया ब्रह्मांडीय कहानी की किताब में एक नया पन्ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमारी खोज अनंत है और हर उत्तर के साथ नए सवाल जन्म लेते हैं। कौन जाने अगली खोज हमें अपने अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचा दे। जीवन शुरू करने के लिए एक ग्रह को सही सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे केक बनाना। तरल पानी आवश्यक है। यह जीवन के रसायन विज्ञान को सक्षम बनाता है। एक स्थिर ऊर्जा स्रोत, आमतौर पर एक तारे से, जीवन की प्रक्रियाओं को शक्ति देता है। ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में होना चाहिए, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है, जो डीएनए और प्रोटीन जैसे जटिल अणु बनाता है। अन्य प्रमुख तत्वों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर की भी आवश्यकता होती है। सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमें घातक विकिरण से बचाते हैं। एक स्थिर, सुरक्षित वातावरण जीवन के लिए सच्चा पालना है। एक बच्चे के कहीं और पैदा होने के लिए ये सभी कारक एक साथ आने चाहिए। पृथ्वी सिर्फ एक चट्टान से कहीं ज्यादा है। यह जीवन के लिए एक अच्छी तरह से ट्यून की गई प्रणाली है। अरबों वर्षों के विकास के बाद पृथ्वी ने ऐसे अनगिनत कारक विकसित किए हैं जो इसे जीवन के लिए आदर्श बनाते हैं। हमारा वायुमंडल एक आदर्श मिश्रण है, जो ज्यादा गर्म किए बिना ऑक्सीजन और गर्मी प्रदान करता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें हैं, जो जीवन के लिए जरूरी संतुलन बनाए रखती हैं। यह न सिर्फ सांस लेने के लिए हवा देता है, बल्कि सूर्य की हानिकारक किरणों से भी सुरक्षा करता है। पृथ्वी का पिघला हुआ कोर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो हमें सौर विकिरण और ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है। यह अदृश्य ढाल हमारे वातावरण को उड़ने से भी रोकती है, जिससे जीवन सुरक्षित रहता है। प्लेट टेक्टोनिक्स खनिजों को रिसाइकल करता है और जलवायु को नियंत्रित करता है, विविध आवासों को बढ़ावा देता है। ये प्लेट्स पहाड़, महासागर और घाटियां बनाती हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अलग अलग जगहें और संसाधन मिलते हैं। हमारा बड़ा चंद्रमा पृथ्वी के झुकाव को स्थिर करता है, नियमित मौसम और एक स्थिर जलवायु सुनिश्चित करता है। चंद्रमा के बिना हमारे मौसम और दिन रात के चक्र बहुत अस्थिर हो सकते थे, जिससे जीवन का विकास मुश्किल हो जाता। ये सभी कारक पानी, वायुमंडल, भूविज्ञान, चंद्रमा पृथ्वी को विशिष्ट रूप से पोषण देने वाला बनाते हैं। पृथ्वी पर बहता पानी, बदलते मौसम और सक्रिय ज्वालामुखी जीवन के लिए जरूरी तत्वों को लगातार घुमाते रहते हैं। इस सामंजस्य के साथ एक और ग्रह खोजना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा संतुलन और विविधता शायद ही कहीं और मिले। पृथ्वी तारों के बीच एक सच्चा घर है। यह नीला ग्रह अनगिनत सितारों के बीच जीवन के लिए एक अनमोल उपहार है, जिसे हमें समझना और सहेजना चाहिए। मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर की कल्पना करें, जो गुंबदों या भूमिगत संरक्षित हो। वहां पैदा हुआ पहला बच्चा मानवता की एक बहुग्रह प्रजाति में छलांग को चिह्नित करेगा। मंगल के गुरुत्वाकर्षण में बड़े होने पर बच्चे लंबे हो सकते हैं, जिनकी हड्डियां और मांसपेशियां हल्की होंगी। उनकी दुनिया बंद होगी, उनका आसमान कृत्रिम होगा, उनकी कहानियां मंगल ग्रह की होंगी। वे इंसान होंगे, लेकिन उनकी पहचान मंगल से आकार लेगी। पृथ्वी पर लौटना मुश्किल हो सकता है। उनके शरीर कम गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो गए हैं। पहला एलियन जिससे हम मिलेंगे वह हमारे अपने मंगल ग्रह पर पैदा हुए बच्चे हो सकते हैं। उनका सच्चा घर मंगल की लाल धूल होगी। दूसरे ग्रह पर जन्म लेना बहुत बड़ी चुनौतियां लाता है। विकिरण एक बड़ा खतरा है। पृथ्वी के संरक्षण के बिना आवासों को मोटी ढाल की आवश्यकता होती है। सीमित स्थानों में रहने से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हमें समृद्ध, उत्तेजक वातावरण की आवश्यकता होगी। हमारा माइक्रोबायोम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण
एक बांझ ऑन ऑफ वर्ल्ड बेस में बहुत अलग हो सकता है। हम नहीं जानते कि कम गुरुत्वाकर्षण और उच्च विकिरण गर्भावस्था और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे पहले कि हम अन्य दुनिया में बच्चे पैदा करें, हमें सावधानी पूर्वक शोध और तैयारी करनी चाहिए। दूर के एक्सोप्लैनेट की यात्रा करने वाले पीढ़ी के जहाजों की कल्पना करें। पूरे जीवन अंतरिक्ष में बिताए गए इन अग्रदूतों के लिए जहाज घर है। ग्रह जीवन एक दूर की अवधारणा है। पहुंचने पर अलौकिक जीव बायोलॉजी खतरे पैदा कर सकता है। अज्ञात रोगाणु मनुष्यों को धमकी दे सकते हैं या इसके विपरीत। एक नई दुनिया में पैदा हुए पहले बच्चे संगरोध में रहेंगे। अग्रदूत अज्ञात का सामना करेंगे। सदियों से मनुष्य अनुकूलित और विकसित हो सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वालों से शारीरिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। हमारी प्रजाति बाहर निकल सकती है। तारों के बीच एक विविध परिवार बना सकती है। मानवता की कहानी एक गांगेय महाकाव्य बन जाएगी। तारों के बीच जन्म मानव होने का क्या मतलब है, इसे फिर से परिभाषित करेगा। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, अपने ग्रह के पालने को छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक बहुग्रह प्रजाति बनना हमारी सरलता और साहस की एक परीक्षा है। कुछ कहते हैं कि यह हमारा भाग्य है कि हम अन्वेषण करें और अनुकूलन करें, मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करें। अन्य हमें पहले पृथ्वी की देखभाल करने का आग्रह करते हैं, हमारा एकमात्र सिद्ध घर। यह बहस हमारे भविष्य को आकार देती है, खोजकर्ता या देखभाल करने वाले, या शायद दोनों। तारों तक पहुंचने से हमें अपने घर को और भी ज्यादा संजोने में मदद मिल सकती है। अगला अध्याय आपका लिखने का है, पृथ्वी पर या बहुत बहुत दूर।